It's my birthday. I'ma spend my money. Pretty lady, you should be my honey. Lord of mercy, pretty baby, come with me. It's my birthday. I'ma live my fantasy. जय माता दी दोस्तों, AKS में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग सोनी के D10 और सोनी के D20 के साउंड कंपैरिजन करना। और दोस्तों D10 यानी कि 4.1 होम थिएटर और D20 यानी कि 2.1 होम थिएटर जो कि नई लॉन्च हुई है। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये गाने सुन रहे हो तो इसको ईयरफोन या हेडफोन लगा के सुनो तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ गाने भी आते हैं। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। हम तो छोड़ चोखेर जाओ पावना पावर की जनरेशन श्री स्मृति जय आज हातोड़ाई हारिए फैला भालोबाशा। चोखेर जाओ पावना पावर की जनरेशन श्री स्मृति जय आज हातोड़ाई हारिए फैला भालोबाशा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इन दोनों की साउंड सुनी, दोस्तों पहले बात करते हैं लाउडनेस की। अगर तो लाउडनेस देखें तो D10 की लाउडनेस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया भी आती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर्स है दोस्तों वहाँ पे मैंने दो को फ्रंट में प्लेस किया हुआ था और दो को रियर साइड में प्लेस किया हुआ था। वहीं D20 के सिर्फ दो ही स्पीकर्स है जिसको मैंने फ्रंट में प्लेस किया हुआ था। तो जो साउंड आ रही थी दोस्तों वो चारों तरफ से आ रही थी, जिसकी वजह से जो लाउडनेस है वो काफ़ी इनहेंस हो जा रही थी, बढ़िया भी लग रही थी और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। हालांकि दोनों की ही क्लैरिटी अच्छी है, बट जब भी आप स्पीकर्स को डिवाइड करते हो रूम में चारों तरफ तो वहाँ से जो साउंड आती है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और काफ़ी बढ़िया भी फील होती है, बट क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी आती है। बेस अलग लगता है, जो आपको वोकल्स है वो अलग रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग हो जाते हैं। बट वहीं पे 2.1 में क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से साउंड आने की वजह से जो क्लैरिटी है वो ठीक आती है, बट इफेक्टिव नहीं रहती है जिस तरह के आपको D10 में मिल रही है। और दोस्तों बात करते हैं बेस इफेक्ट की, तो बेस इफेक्ट दोनों ही होम थिएटर्स के काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया थंपिंग इफेक्ट भी जनरेट होता है। हालांकि D10 में क्या है दोस्तों, जो स्पीकर्स है उनको आप सराउंड के हिसाब से लगाते हो, दो रियर दो फ्रंट में, तो जो सबवूफर है उसकी जो बेस इफेक्ट आती है वो काफ़ी अच्छी आती है D20 के मुकाबले। हालांकि D20 में सिर्फ दो स्पीकर्स है जिसकी वजह से आप ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर, मतलब साउंड को स्पीकर्स को अलग अलग ज़्यादा दूर तक नहीं रख पाते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रख सकते हो, तो इसलिए जो थंपिंग इफेक्ट है ठीक आता है, बट दोनों ही इफेक्टिव है। मतलब दोनों ही की जो थंपिंग इफेक्ट है, जो बेस क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो D20 में आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, D10 में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता है। D10 में आपको 70 वाट्स के आउटपुट मिलती है और D20 में आपको 60 वाट्स के आउटपुट मिलती है। बाकी सब कुछ सेम है यार, स्पीकर वगैरह क्वालिटी जो भी आप बोलो सब कुछ एक ही है। तो दोस्तों अगर आपका रूम बड़ा है, जैसे थोड़ा बड़ा यानी कि 14-15 है, तो आप D10 ले सकते हैं अगर आप उसको मतलब चारों तरफ रखना चाहते हैं तो। बट अगर आपका रूम छोटा है या PC वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप D20 भी ले सकते हैं। तो D20 की साउंड भी काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आपका रूम बड़ा है तो ही D10 लेना, रूम छोटा है तो मज़ा नहीं यार फुल साउंड में सुन के, फुल साउंड में सुन नहीं पाओगे। तो दोस्तों बस यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या परेशानी है, कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगा आंसर्स करने के लिए। और अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।